हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 22 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 21 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर बच्चों आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर बच्चों आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 22 में हम क्या सीखेंगे? द्विविमीय यानी दो विमाओं वाली आकृति और त्रिविमीय यानी तीन विमाओं वाली आकृतियों के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली कार्यपत्रक में हमने सीखा था कि द्विविमीय आकृति क्या होती है, जिनमें दो विमाएं होती है। कौन कौन सी? एक होती है लंबाई और दूसरी कौन सी होती है? चौड़ाई। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों कहते हैं द्विविमीय आकृति। जैसे आयत, वर्ग, वो क्या होती है? द्विविमीय, जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। त्रिविमीय बच्चों, जिनमें कितनी विमाएं पाई जाती है? तीन विमाएं। कौन कौन सी बच्चों? आपकी लंबाई, लंबाई के साथ चौड़ाई और चौड़ाई के साथ में ऊंचाई या मोटाई। ये तीन विमाएं पाई जाती है त्रिविमीय आकृति में। मोटाई कह लो या कह लो ऊंचाई। ठीक है बच्चों। तो जो 2D आकृतियां होती है उनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और जो 3D शेप्स होती है उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती है। इसमें 3D के उदाहरण क्या थे बच्चों? हमने पढ़े थे घन, फिर बच्चों हमने पढ़ा था घनाभ, फिर बच्चों हमने पढ़ा था बेलन, फिर बच्चों पढ़ा था शंकु। ये सब क्या है? ये सब बच्चों 3D आकृतियों के उदाहरण है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में हमें उचित आकृति के साथ क्या करना है? मिलान करना है। पहला है घनाभ। बच्चों, घनाभ की जो सभी भुजाएं हैं वो कैसी होती है? आयताकार। कैसी होती है बच्चों? आयताकार, यानी आयत के जैसी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग होती है, लेकिन आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है बच्चों। तो घनाभ का आपको मिलान करना है। तो इनमें से घनाभ कौन सा है बच्चों? तो घनाभ है आकृति नंबर 4। फिर बच्चों है शंकु। शंकु कैसा होता है? आइसक्रीम के जैसा। तो आइसक्रीम के जैसा शंकु होता है आकृति नंबर 1। फिर बच्चों बेलन। बेलन कैसा होता है? बेलन होता है सिलेंडर की तरह गोल। तो ये बेलन हो गया आपका ये वाला। और फिर है घन। बच्चों, घन का प्रत्येक भाग कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है बच्चों? समान होती है। तो इसका मिलान कर देना है यहां से। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई आकृतियों को देखकर सारणी की पूर्ति कीजिए। पहला चित्र किसका है बच्चों? यह है आपका घनाभ का। ठीक है। अब बच्चों आपको लिखना है घनाभ में फलक या समतल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों कितनी होती है? देखो 1 2 3 4 और एक ऊपर का और एक नीचे का, टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है। शीर्ष या कोनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8। और किनारों की संख्या कितनी होती है घनाभ में? 12। ठीक है। पृष्ठ या फलक कितने होते हैं? 6। कोने कितने होते हैं? 8। और किनारे कितने होते हैं? 12। फिर बच्चों दूसरा है बेलन। क्या है बच्चों? बेलन। बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2। कोने कितने होते हैं? शीर्ष या कोने 0। और किनारे कितने होते हैं बच्चों? किनारे होते हैं 2। तीसरा है बच्चों शंकु। क्या है? शंकु। शंकु में बच्चों फलक कितने होते हैं? एक फलक होता है। शीर्ष या कोने कितने होते हैं? एक होता है। और आपके किनारों की संख्या भी कितनी होती है? तो बच्चों 1 होती है। अगला है बच्चों घन। क्या है बच्चों? घन। घन के अंदर पृष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 6। कोनों की संख्या कितनी होती है? कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। और किनारों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12। ठीक है। तो 6 होगी पृष्ठों की संख्या, 8 होगी कोनों की संख्या और 12 होगी किनारों की संख्या। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार की त्रिविमीय आकृति के उदाहरण है? बताइए। एक ज्यामिति बॉक्स यानी आपका जो कंपास होता है वो किस तरह का उदाहरण है? तो बच्चों वो होता है घनाभ के जैसा। किसके जैसा होता है बच्चों? घनाभ के जैसा। फिर है गोल तरबूज। गोल तरबूज किसके जैसा होता है बच्चों? गोले के समान। किसके समान होता है? गोले के समान। ठीक है। क्या कह सकते हैं? गोला होता है। गोल तरबूज कैसा होता है? गोला होता है त्रिविमीय आकृति के रूप में। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 22 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे।
तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।